अस्सलामुअलैकुम माई फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है 7:10 और रात हो चुकी है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमें कैमरे लगवाने पड़ रहे हैं, किस वजह से वो आप लोगों को पता ही है। तो बस फाइनली आज पूरा दिन मतलब काम चल रहा है। भैया जो है ना दोपहर में आए थे, दोपहर से अभी तक काम करके अभी जस्ट गए हैं, क्योंकि वायरिंग वगैरह करनी पड़ती है तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो इस टाइम पर निपटे। ये देखो सुबह 12 बजे से काम चल रहा था और 7:15 बीच में सिर्फ आधा घंटे के लिए गए थे, तो वही आधा घंटा वेस्ट हो गया था उनका। और बस यहाँ पर फाइनली चलो कुछ भी है, हमारे कैमरे लग गए हैं। लेकिन मेरे लिए काम बढ़ गया है। और काम वो है कि आप लोगों को पता है, अगर कहीं भी हम काम कराते हैं तो जो भी हॉल वगैरह होता है ना, मतलब छेद किए जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये होता है। और ये देखो वायरिंग वगैरह हुई है, कैमरे वगैरह लगे हैं, तो उसके वजह से पूरा कमरा मतलब गंदा हो गया है। रूम और बालकनी पूरी गंदी हो गई है। तो अभी इसको करने का तो टाइम नहीं है, बस हल्की फुल्की मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हमें मेहंदी फंक्शन अटेंड करना है। अभी हम लोग रेडी भी नहीं हुए हैं और 7:15 बज गए हैं, तो हमें फटाफट से रेडी भी होना है। मुझे रूम भी साफ़ करना है, क्योंकि अब वहाँ से आएंगे तो फिर सोएंगे, तो इसलिए रूम थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, इसलिए मैंने झाड़ू डाली है। और फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। और ये लग गए हमारे कैमरे, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर घर में कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। हमने वैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक कैमरा तो लगा कर रखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो भी हमें लगाने थे जिस तरीके से, वो सारे लगा लिए हैं। ये एक कैमरा अंदर है और ये 3 बाहर है। तो बस अभी फ़िलहाल सफाई करते हैं, फिर फटाफट से तैयार होते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं और हम भी होते हैं, और फिर चलते हैं मेहंदी फंक्शन में। तो बाहर बालकनी में भी ऐसे ही है, तो इस कचड़े को फ़िलहाल मैं बालकनी में ही कर दूँगी और सुबह इसकी धुलाई होगी, क्योंकि ये जो ईंट वाली डस्ट रहती है ना, ये ऐसे जाती नहीं है। पूरा ऊपर से वहाँ से पूरा गंदा हो गया है, पूरे पे जो है ना ईंट वाली मिट्टी लगी हुई है, तो वो सुबह ही अच्छे से क्लीन होगी। तो ये काम एक बढ़ गया है, लेकिन बस ये अच्छा काम हो गया कि ये हमारा हो गया, जो कि हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि करवाएंगे। लेकिन वही है ना, चीज़ों की एकदम से पड़ती है ना, तो वही काम होता है, हम वैसे नहीं करवाते। चलो फिलहाल काम करते हैं। तो बस रूम की हो गई है सफाई, तो अभी कुछ इस तरीके से कर दी है। ये वायर वगैरह भी, ये वायर जो बची है ना, ये वापस करने जानी है। और बस अभी ये सफाई तो हो गई, अब चलते हैं, रेडी होते हैं। और बच्चों को तो मैंने रेडी कर दिया है। साफ़ सफाई करने के बाद जो है ना, मैंने बच्चों को रेडी करना शुरू कर दिया था। तो बस बच्चों को तो रेडी कर दिया, बच्चों को पहनाई मैंने। जिसन की शादी में जो मेहंदी वाली ड्रेस थी ना, वही पहनाई है। और मैं पहन रही हूँ जो मैंने बारात में पहनी थी वो वाली, क्योंकि ग्रीन वाली मुझे नहीं पहननी थी, ये वाली मुझे अच्छी लगती है, तो ये वाली मैं पहन रही हूँ। तो अभी मैंने मॉइस्चराइजर तो लगा लिया है, अब लगाएंगे प्राइमर। तो बस फटाफट से मेकअप कर लेते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, 8:30 बजने वाले हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ 9 बजे तक तो हम रेडी होकर पहुँच जाएंगे। अब तो मैं भी फटाफट से मेकअप करती हूँ, बस चलते हैं। तो बस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और शादी में रेडी हुई थी तो उस टाइम पे मैंने वाइट कलर का ही पहना था, लेकिन मैंने सोचा कि रेड कलर का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना कि रेड कलर का नेकलेस कैसा लग रहा है, क्योंकि आजकल चल भी रहा है ग्रीन के साथ रेड और रेड के साथ ग्रीन। तो इस तरीके से पहनते हैं ना आजकल ज्वेलरी, तो वही मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। तो देखो कैसा लगता है, गुलफ्सा भी आ रही है। तो मैं जो है ना सुबह जब गई थी कपड़े लेने के लिए ना, तो कपड़े तो मैं ले आई थी, लेकिन मैं हारफुल और मिठाई, मैंने बोला था क्योंकि देर हो रही थी, मुझे इधर आना था, बच्चे आने वाले थे, तो इसलिए मैंने बोला कि बाद में जो है ना तुम जाना तब लेकर आ जाना। तो मैं भूल ही गई, क्योंकि ये कैमरे वगैरह के काम में लग गए, तो दिमाग से निकल गया। तो अभी जब मैं रेडी हो रही थी उस टाइम पर मुझे जस्ट याद आया, तो मैंने उसे बोला कि लेकर आ जाओ, क्योंकि अभी 8:30 बजे थे, तो अभी मिल भी जाता। और अब तो जो है ना 9 बजने वाले होंगे, तो फिर मिलता नहीं है, इसलिए ये चले गए थे। तो बस अभी आ जाएंगे और उधर से गुलफ्सा और अक्षरा को लेकर आ जाएंगे, वरना हमें जो है ना उधर से लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे गुलफ्सा अक्षरा आ गई हैं।
और ये पहन कर आएंगे अपनी सगाई का सूट, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन ग्रीन, मैं कौन सी सैंडल पहनूंगी? ये ग्रीन ग्रीन, उसमें से बेली दे रहे हैं। ये क्या है? गिफ्ट है, गिफ्ट। तेल वापिस, ए सैंडल। वो ना हल्दी मेहंदी में ना पीला पहनते हैं। अच्छा, मेहंदी में पीला पहनते हैं, मैं नीला पहनती हूँ। तो बस यहाँ पर आ गई है मिठाई और फूलों का हार, पान, तो ये सब मैंने मंगाए थे। और तो मेहंदी नहीं लगाई, कल बारात में जाएंगे, आज मेहंदी आज नहीं लगाई। और आली नाया रेडी है। हाउ वाज माय लुक? अभी हो गया है शाम का टाइम, तो बस अभी जस्ट नहा कर आई, तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती, क्योंकि सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ कामों में बिजी हो गई थी इस वजह से। और काम क्या मतलब लेट उठे थे, क्योंकि वहाँ से लेट आए थे, तो इस वजह से लेट ही उठे, क्योंकि कल मेहंदी फंक्शन था और वहाँ पे डांस प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम, ये सब चल रहा था, भात मेहंदी सभी चीज़ हुई, तो इस वजह से लेट हो गए आने में। और फिर घर के प्रोग्राम होते हैं ना, तो लेट हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें वहाँ से लौटते हुए 2-2:30 बज गए थे, और फिर सोते सोते 3 बजे, क्योंकि आते हैं, चेंज वेंज करते हैं, मेकअप हटाते हैं, तो इस चक्कर में तो फिर लेट सोए थे, तो लेट ही उठे थे। और फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर घर की सफाई की, क्योंकि कल ज़्यादा गंदा हो गया था, वैसे ही साफ किया हल्का फुल्का, तो आज अच्छे से क्लीन किया है। तो हम तीनों ने ही मिलके, क्योंकि गुलाब अक्सरा यहीं पर रुकी थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प कराई है पूरा काम में। यहाँ तक का खाना भी गुलाब ने बनाया है, क्योंकि मैं चली गई थी आलिया को दवा दिलाने के लिए, क्योंकि आलिया को कल रात में ही फीवर आ गया था। हम जब मेहंदी फंक्शन में थे ना, वहीं से जो है ना उसको फीवर आ गया, फिर वहीं से हम दवा लेने गए थे। लेकिन हमने सोचा ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन नहीं गया, क्योंकि सुबह भी उसको 2 बार आ चुका था, तीसरी बार आया, फिर तो हम डॉक्टर के लेकर चले गए थे 2 बजे के टाइम पर, और फिर हम लौटे 4 बजे, क्योंकि आज संडे है ना, तो डॉक्टर कम बैठते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर उठ चुके थे जब हम गए थे। तो फिर आए, फिर हमने दवा दिलाई, और जो है ना इसकी जांच वगैरह भी हुई है, ब्लड जांच, तो वो कल मिलेंगी। और घर आई तो इनाया के सिर में दर्द होने लगा, मतलब बच्चे दोनों ही मतलब ऐसे बीमारी हालत में बस आके सो गई, ये भी सो गई, और मैं आई तो इनाया को खाना खिलाया, फिर वो भी सोई। खाना पहले तो खा नहीं रही थी, जबरदस्ती खिलाया, तो फिर कहने लगी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, फिर सिर दबाया तो सो गई हूँ, अभी भी सो ही रही है। और इस तरीके से हमारा दिन निकल गया बिल्कुल पूरा। हमने सोचा था इस टाइम तक हम रेडी हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, यहाँ तक कि मेहंदी भी नहीं लग पाई है। जब मैं उठी थी तो सुबह में ही गुलाब साहब बोल रही थी कि मेहंदी लगवा लो बाजी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ये काम वाम कर लूँ, फिर लगवाऊंगी आराम से। लेकिन वही ये काम से ही लेट फ्री हुई, तो फिर ये डॉक्टर वगैरह का चक्कर लग गया। कल दिन चला गया था कैमरे लगवाने में, और आज का दिन चला गया डॉक्टरों के चक्कर में, तो यही होता है। चलो अभी तो फ्री हो गए सारे कामों से, और अब जो है ना हम सोच रहे हैं कि अभी से मेकअप करवा लो। वैसे गुलाब साहब बोल रही थी कि जो है ना मेहंदी लगवा लो, लेकिन मेहंदी लगाए बिना चल जाएगा, लेकिन लेट हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी आप लोग बोलते हैं कि तुम हर जगह लेट जाती हो, लेट जाते नहीं है, कोई ना कोई वजह हो जाती है जिस वजह से लेट हो जाते हैं, जैसे कि आज है। लेकिन आज हम लेट नहीं होंगे, हम जल्दी से फटाफट से अब रेडी होना स्टार्ट ही हो रहे हैं, इसीलिए मैंने फटाफट से नहाया है अभी, क्योंकि बाल जो है ना 2 दिन से वॉश नहीं किए थे, और जेल वेल लगा रही थी तो थोड़ी सी खराब से हो रही थी, तो इसलिए मैंने नहा लिया। और इनाया भी सो रही है, तो जब तक जो है ना हम मेकअप कर लें, क्योंकि इनाया के सामने मेकअप रख के करते हैं ना तो इनाया परेशान करती है। मैं इसीलिए चेंजिंग रूम में बंद होकर मेकअप करती हूँ जब भी करती हूँ, तो वैसे तो खैर करती नहीं है, शादी वगैरह में जाते तभी करते हैं हम लोग। तो बस अभी सोच रहे हैं जल्दी से अपने कपड़े वगैरह निकालते हैं और मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। और आज है बारात का दिन, तो चलते हैं धौलपुर, बारात जा रही है धौलपुर।
तो धौलपुर का रास्ता जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो शायद बारात लेट ही निकले। वैसे भैया से ये पूछ लेते हैं कि प्रोग्राम वगैरह कब तक होगा, तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो अभी बारात के लिए भी ये पूछ लेंगे कितने बजे तक निकलेगी, तो फिर हम उसी हिसाब से रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, और आज हम तीनों इकट्ठे भी हैं, तो ये है कि एक दूसरे की हेयर स्टाइल वगैरह बनाने में भी हेल्प हो जाएगी। वैसे अकेले ही होते हैं तो आज थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और आलिया अभी ठीक है, लेकिन उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा बीमार सी हो गई थी, मतलब बुखार, हाथ पैरों में दर्द और सिर में दर्द, सर्दी भी लग रही थी, सब कुछ हो रहा था इसको। तो हम लोग डर ही गए थे। तो अभी तो फिलहाल इसको दवा दे दी है, तो अब ठीक लग रहा है। और इसीलिए मेहंदी भी लगवा ली है। ये देखो मेहंदी, तो मेहंदी घर में सिर्फ 3 जनों ने ही लगाई है। गुलफसान अपने एक हाथ में लगाई है और दोनों बच्चों के दोनों हाथों में लग गई है। इनाया मेहंदी लगाकर सो रही है आराम से, और आलिया ने ये मेहंदी लगवा ली। मैं मना कर रही थी कि तबीयत खराब है मत लगवाओ, लेकिन अब शादी है तो बच्चों को शौक लगता है, सभी लोग लगाते हैं। तो बस मैंने और अक्षरा ने नहीं लगाई है, तो अब हम रिसेप्शन के लिए लगवा लेंगे कल मेहंदी आराम से। कल का दिन खाली है, आराम से पहले तो सोएंगे और फिर मेहंदी लगाएंगे। तो कल का जो दिन हमारा अच्छा रहे। अब पहले कपड़े तो निकाल, क्या पहनेगी? दिखा तो नहीं, दिखा। तो गुलफसा अक्षरा के कपड़े देखते हैं, फिर मैं अपने दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली। तो ये गुलफसा का सूट, ये मैंने बोला है रिसेप्शन पे पहना, ये इसने सिलवाया है, जो कि इसके ससुराल से आया था। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? ये कलर अच्छा लगता है मुझे, कॉफी कलर। ऐसे कलर की मैंने फ्रॉक सिलवाई थी, है ना अति? अच्छा लग रहा है। ये सिलवा लिया इसने ट्राउजर और कुर्ता, ये दुपट्टा। आज पहन लेगी, हाँ ये अच्छा लगेगा। ये अक्षरा पहनेगी। ये अक्षरा की बारात की, अच्छा। तो ये है गुलफसा की ड्रेस, जो गुलफसा ने जीसान की बारात में पहना था, वही पहनी। क्यों दूसरी बार कहाँ पे पहनी? अच्छा चलो। तो ये भी कपड़े जो है ना शादी बारातों में पहने जाते हैं, अब रिपीट तो करने ही पड़ते, इतने महंगे आते हैं। अब ऐसा तो नहीं एक बार पहन के फिर पहनो नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते भाई। तो बस यहाँ पे ये दोनों लहंगे पहनने वाली हैं, और मैं क्या पहनने वाली वो भी बताती हूँ, और बेटू क्या पहनने वाली है। लेकिन मुझे कपड़े साथ में लेकर भी जाना पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे परेशान करने लगते हैं। तो पहले मैं निकाल कर लेकर आती हूँ। तो मैंने निकाली अपनी ड्रेस जो मुझे पहननी है। तो ये है मेरा गरारा, जो कि मैं पहनूंगी आज। ये देख लीजिए, ठीक है। ये कुर्ता है, तो ये कुर्ता मैंने लूज करके रख लिया है। और यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े निकालने हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से बच्चे हैवी कपड़े नहीं पहन रहे हैं। वैसे लहंगे पहनने वाले थे, जो आलिया पहन रही थी, जो जीसान ने दिया था उसको बर्थडे पे, वो वाला लहंगा निकाला था। और इनाया बारात वाला लहंगा पहन रही थी, लेकिन अब दोनों नहीं पहन रहे, अपने सिंपल कपड़े पहन रहे हैं। ये जींस टॉप पहन रही है, आलिया बोल रही है मुझे नहीं पहनना, वो जींस टॉप पहनेगी। और इनाया को अभी तो ये वाली ड्रेस पहना रही है जो उसकी बर्थडे पहनी थी, लेकिन साथ में ये टी शर्ट और जींस भी लेकर जाऊंगी उसका, अगर चेंज करेगी वो। उसको खांसी भी उठ रही है, सब हो रहा है उसको भी। तो बस अभी फिलहाल ये कपड़े निकल गए हैं, ये लोग रेडी हो रहे हैं उस वाले रूम में, क्योंकि चेंजिंग रूम में थोड़ी सी गर्मी लग रही है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है इस वजह से। तो उस वाले रूम में आराम से पंखा चलाकर, कांच भी है, तो उधर तैयार होंगे। हुरैन आ गई हैं, हुरैन जाएंगे हमारे साथ है। हाँ पे लग गया है फाउंडेशन, प्राइमर लगा लिया है। हाँ ये देखो, इनको आज चेहरे पे मेकअप करने की मना कर दी ना, तो ये अपने पैर पे मेकअप कर रही हैं। अच्छा ये मैं डाली हूं मैंने। है, अच्छा। इसको मेकअप करने का बड़ा शौक है। आज बड़ी जे हाँ, वो है, खराब नहीं करवाओ उसको, कंसीलर है वो। तो बस अभी हो गए हैं रेडी, मतलब मेकअप हो गया है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो बस अभी गुलफसा बना रही है हेयर स्टाइल, और बस ये हेयर स्टाइल बन जाती है तो जैसे ही जो है ना फिर बच्चों को रेडी करूँगी।
बच्चों को ज़्यादा रेडी नहीं करना है, मतलब हल्के फुल्के कपड़े पहना के ले जाना है। दोनों की तबीयत ख़राब हुई, बहुत मूड ऑफ है। मतलब बस ये है कि खास बारात है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना अगर कोई और कहीं पे जा रहे होते ना तो बिल्कुल भी नहीं जाने का बनता, मतलब जाते नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि अब खास है इसलिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है कि मतलब कहीं जाओ करो। तो आलिया तो थी, साथ ही साथ इनाया की भी तबीयत ख़राब हो गई, उसको भी फीवर आ गया, वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा और पेट में भी दर्द हो रहा, उसको पता नहीं क्या हो गया अचानक से। क्या आ रही हूँ, बाल करवा रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल गए हैं धौलपुर के लिए बारात में शामिल होने के लिए, और देखते हैं हम लोग शामिल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम तो अभी हो गया है 10 बज गए हैं करेक्ट। और अभी हम लोग बेरियल पे खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे बीमार हैं, तो इस वजह से जो है ना इनको दवा वगैरह देने के चक्कर में, इन्हें देखने के चक्कर में, क्योंकि दिमाग ना इनकी तरफ ही है, तो इस वजह से हम लोग लेट ही हो गए। और फिर अभी आते टाइम पर जो है निकल तो हम 9 बजे गए थे, लेकिन इसको दवा वगैरह दिलाकर आए हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर भी आने में देर कर रहे थे, तो इस वजह से टाइम लग गया। तो बस अभी फ़िलहाल निकल गए हैं, और रेडी तो हम क्या ही हुए हैं। ये देखो हमारा पासा वासा उधर जा रहा है, अच्छे से सेट तो किया था लेकिन जल्दबाजी में हो गया। अब ऐसे ही मेकअप भी सारा ख़राब हो गया, हेयर स्टाइल भी ख़राब है, ज्वेलरी पहनी नहीं है, तो अभी सब रख कर लेकर आए हैं। तो अभी चलते हैं, रास्ते में देखते हैं, अपना एक सा करते हैं सब कुछ। और ये देखो उरैन खड़ी है, बाहर की साइड देख रही है। उरैन से भी बोला कपड़े चेंज कर लो, तो नो बोल रही है, तो इनको भी रुला नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चों से परेशान है, तो उरैन को रुलाना अच्छा सही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कपड़े पहनाऊंगी ना ज़बरदस्ती तो वो रोएगी, तो इसलिए मैंने नहीं पहनाया उसको। देखेंगे वहाँ पर जाकर पहन लेगी तो बस अभी बिस्किट खा लिए तीनों बच्चों ने, क्योंकि इनकी दवाई से मुंह खराब हो रहे थे, और फ्रेंड थोड़े से रोने जैसा कर रही थी। देखो बच्चा है, याद आ जाती है माँ बाप की, तो इस वजह से तो उसको ओरियो बिस्किट दिलाया। अभी खाकर गाड़ियाँ देख रही हैं, ये देखो फ्रेंड। अरे कहाँ जा रही है? मामू की बारात में जा रही है, मामू की बारात में। रेन मामू की बारात में जा रहा है, छुप गया। चलो चलते हैं, खराब इधर उधर दौड़ रहे थे अभी नया को लेके आगे चलो लो फोटो देखो। बस इसका बुखार जो है ना उतर जाए, और आलिया का भी बुखार उतर जाए। आलिया को भी जो है ना अब दवा देना पड़ेगी, बुखार उतरने की, क्योंकि गर्म हो रही है वो भी। तो अभी जो दवा दी है ना उसका टाइम थोड़ा सा गैप हो जाए, थोड़ा ज़्यादा सा, तो तब मैं उसको बुखार की दवा दूंगी। हाँ। तो यहाँ आ गया जीसान भी। जीसान गया था बम्बई, बम्बई से रिटर्न हुआ है आज ही। और बम्बई क्यों गया था? सर्विस सेंटर का एसी की ट्रेनिंग पे गया था, तो वहीं से आज ही लौटा है अभी शाम को ही, और जा रहा है बारात में। यहाँ फोटो दिखा रहा है मुझे कि मैं गया था मन्नत मन्नत मांगी, इनने मन्नत मांगी थी कि हम मन्नत पे जाएं, तो इनने मन्नत पे गए हैं। और हाजी अली की दरगाह पर भी गए हैं, गेट ऑफ इंडिया। ये देखो मन्नत पे ये उजाला उजाला दिखेगा। अरे बाद में लगा देंगे वैसे ही, तो हम भी कभी जाएंगे मन्नत। अभी फिलहाल चलते हैं धौलपुर, राजस्थान। ठीक है, मन्नत जाएंगे बाद में। तो कछु नहीं। तो फाइनली हम अपने भाई की बारात में शामिल हो ही गए, क्योंकि हमें एक पल को रास्ते में ऐसा लग रहा था कि हम बारात में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला। क्योंकि धौलपुर रास्ते पर जो है ना रात के समय ट्रैफिक मिलता है, ये बहुत सारे ट्रक चलते हैं इसलिए। लेकिन फाइनली हम लोग बारात में पहुँच ही गए, और बारात हमने अटेंड कर ली, और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैरिज गार्डन। तो बारात आ चुकी है मैरिज गार्डन दुल्हन लेने के लिए, तो हम अपनी भाभी को लेने के लिए आ चुके हैं। ये हमारा फाइनल लुक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।